Hello students, welcome to mathematics class. I hope you all are enjoying and learning through this online session. Okay, so this is our fourth week and the second video of this week. So in yesterday's class or in previous class we have learned about the multiplication of integers. We are learning about the multiplication of integers, and on the basis of that we did some properties. We have also seen some properties like the product of two integers and product of three or more integers. Okay, and after that I have also given you a homework. Okay, so the homework was you have to follow the pattern and find the product. Okay, so आपको दे रखा था -6 और -6, मतलब आपको -6 का मल्टीप्लाई करना था. ओके, तो आपको गिवन था -6 का मल्टीप्लिकेशन करना था, आपको 2 से स्टार्टिंग करनी थी. ये आपको -12 ये गिवन था. ओके, तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना था और आपको -6 तक जाना था. ओके, मतलब -6 तो ऐसे एज इट इज़ रहता. जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि आपको एक एक नंबर को डिक्रीज़ करना है, हर एक नंबर को वैल्यू कम करते जाना है और उसके बाद में नंबर को लिखना है और उसको जो रिज़ल्ट आएगा उसको एज ए प्रीवियस रिज़ल्ट के फॉर्म में लिखना है. ओके, तो इसके बाद जो नंबर आएगा वो होगा 2 के बाद में आएगा 1 वैल्यू हमको डिक्रीज़ करना है. सो -6 इंटू 1 विल बी -6. ओके, लेकिन हमको क्या करना था, वी हैव टू फॉलो द पैटर्न, वी हैव टू यूज़ दिस रिज़ल्ट टू गेट दिस नंबर. ओके, तो इसको पुराने रिज़ल्ट के फॉर्म में अगर मैं लिखूँगा तो -12 वाज माई लास्ट रिज़ल्ट एंड आई हैव टू यूज़ सब्ट्रैक्शन एंड देन द नंबर विच आई एम मल्टीप्लाइंग हियर. ओके, तो आपको इस तरह से पैटर्न के फॉर्म में लिखना था. जैसे हमने हमारे लास्ट क्लास में बताया था, मैंने आपको 2 के मल्टीप्लिकेशन वाले जो पैटर्न था उसमें बताया था, उसमें भी हमने सब्ट्रैक्शन किया था. ओके, तो दिस इज़ माई रिज़ल्ट, लास्ट रिज़ल्ट ऑफ दिस. ओके, फिर उसके बाद में सब्ट्रैक्शन, तो माइनस साइन हो रहा, और फिर उसके बाद में द नंबर विच आई एम मल्टीप्लाइंग विथ. ओके, सो द नंबर इज़ -6. तो -12 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +6 इक्वल्स टू -6. ओके, सो दिस इज़ द रिजल्ट आई एम गेटिंग हियर. तो आपको इस पैटर्न के थ्रू इसके प्रोडक्ट को निकालना था. ओके, ना कि आपको सिर्फ सिंपली मल्टीप्लिकेशन में. और सिंपली मल्टीप्लिकेशन करने के बाद भी आप में से बहुत सारों ने गलत किया है. ओके, तो उसके बाद में अब -6 एज इट इज़, फिर 2 के बाद 1, तो 1 के बाद में क्या होगा, फिर एक वैल्यू डिक्रीज़ करेंगे तो होगा 0. So you know that the multiplication of 0 with any number is 0, but you have to write in the previous result in the form of previous result. So previous result is -6, then the minus sign, and then the number which we are multiplying with everyone. So -6. So -6 here, minus minus get plus and 6. Okay, so the minus plus -6 plus 6 equals to 0. Okay, then -6 multiplication with -1 equals to, हमको इसका अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे को 6 मिल जाएगा. यहाँ पे आप सबने गलती ये करी है कि -6 का मल्टीप्लिकेशन -1 के साथ में करने के बाद में आपने उसको -6 लिख दिया है, जबकि ये इसका रिजल्ट +6 आएगा. क्यों आएगा, क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि आपको नंबर ऑफ माइनस साइन काउंट करना है. उसको वो भी मैं आपको बताऊँगा वापस से, क्योंकि आप अभी बहुत उसमें आप गलती कर रहे हो. तो लेकिन आपको हमको इस 6 को प्रीवियस रिजल्ट के फॉर्म में लिखना है. तो 0 देन माइनस साइन एंड देन द नंबर विच वी आर मल्टीप्लाइंग. ओके, तो 0 माइनस प्लस 6 इक्वल्स टू 6. ओके, सो यू हैव टू फॉलो दिस पैटर्न. ओके, व्हाट इज अ पैटर्न? पैटर्न इज दैट यू हैव गिवन अ रिजल्ट. ओके, तो इसमें कुछ जो रिजल्ट होगा इसमें कुछ कॉमन चीज़ होगी. ओके, अगर आप इसको मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में इसमें अगर कॉमन फैक्टर अगर देखो, अगर आप इसमें से जो कॉमन चीज़ अगर आप नोटिस करेंगे तो उस कॉमन चीज़ को अगर आप रिपीट करते जाएंगे तो आपको एक पैटर्न मिलता है. ओके, सो दैट वाज अ पैटर्न. देन -6 को आपको लेके जाना कहा था कि इसको सॉरी अभी -1 तक है, आपको -6 तक लेके जाना है. ओके, -6 तक का प्रोडक्ट फाइंड करना है. तो अभी -2 तक आ गए, we will get +12, but we have to write it in the previous result form. So previous result is 6, then the minus sign, and then the number which we are multiplying with, and which is -6. So 6 minus plus 6 equals to 12. Okay,
then minus 6 multiply with minus 3 equals to 18, which is also equals to 6. Previous result is 12 minus and minus 6 equals to 18. Then minus 6 multiply with minus 4. एक एक वैल्यू को हम डिक्रीज करते जा रहे हैं, आपने भी अभी नोटिस कर लिया होगा. 6 4 is 24, but we have to write it in the previous result form. So previous result is 18, and then the number which we are multiplying with it is 18 plus 6 equals to 24. Okay, then minus 6 minus 4 के बाद 1 डिक्रीज करेंगे तो minus 5 मिलेगा. 30 आएगा आंसर मल्टीप्लिकेशन करने पे, लेकिन हम पैटर्न के फॉर्म में लिख रहे हैं, हम पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं. तो प्रीवियस रिजल्ट माइनस number which we are multiplying with it, so the number will be 30. And then at last minus 6 with the multiplication of minus 6 equals to 36. Okay, so how will we have 36 here? We will have by using previous result, and the number which we are multiplying with it equals to gives us 30 plus 6 is equals to 36. Okay, so this is your answer. Okay, this how you are supposed to do. You have to follow the pattern and then write the answer in it. You just don't have to simply multiply it. You have to follow the pattern. Similarly जो सेकेंड पार्ट था आप उसको भी वैसे ही करेंगे. ओके, उसके बाद में एक फिर सेकेंड क्वेश्चन जो मैंने होमवर्क दिया था वो भी था ट्राई दिस एट पेज नंबर 9. पेज 9 पे जो ट्राई दिस है उसमें क्या था, आपको यू हैव टू फाइंड द साइन ऑफ द प्रोडक्ट. ओके, आपको साइन लिखना था फाइनल प्रोडक्ट का, वो भी साइन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट. ओके, प्रोडक्ट तो फर्स्ट पार्ट में क्या था, पहले फर्स्ट पार्ट में था कि आपको 3 पॉजिटिव दे रखे, 3 पॉजिटिव, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ. ओके, फिर 3 नेगेटिव नंबर दे रखे, तो 3 नेगेटिव को मैं ऐसे लिख लेता हूँ. ओके, क्योंकि हमको सिर्फ साइन चाहिए, फाइनल साइन हमको फाइंड करना है, तो इसलिए नंबर्स कुछ भी हो हमको वो मैटर नहीं करता. ओके, इट डजेंट मैटर व्हाट नंबर्स वी आर चूजिंग, बिकॉज वी just have to find the final sign of the product. Okay, so that's why we are writing here only sign. Okay, and 3 positive sign with multiplication of 3 negative sign. Okay, तो आपको मैं इसको 2 तरीके से करके बताता हूँ. एक तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन और एक दूसरी मेथड वो जो हमने जो एक फैक्ट पढ़ा था, एक तरह से प्रॉपर्टी हो गई थी. ओके, तो पहले इसको मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं. तो पहले आप सबको ये मालूम होगा कि प्लस प्लस का मल्टीप्लिकेशन होता है तो प्लस होता है, प्लस माइनस का करते हैं तो माइनस, माइनस प्लस का माइनस और माइनस माइनस का प्लस. ओके, तो इसी का यूज़ करते हैं हम यहाँ पे. सबसे पहले मैं इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करता हूँ. प्लस प्लस का मेरे को मिलेगा प्लस, और फिर ये इसको मैं ऐसे कैसे लिख लेता हूँ. फिर मल्टीप्लाई साइन है, देन आई विल मल्टीप्लाई दिस -2 साइन, देन माइनस माइनस वी हैड प्लस, सो इसका प्लस यहाँ पे, और ये माइनस का साइन एज इट इज़ लिख लूँगा मैं. ओके, एज इट इज़ मैंने यहाँ पे ऐसे उतार लिया. फिर इन प्लस प्लस का साइन का मल्टीप्लिकेशन होगा तो मेरे को मिलेगा प्लस, देन मल्टीप्लाई साइन हियर, प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या मिलेगा, प्लस माइनस का माइनस मिलेगा तो माइनस साइन. फिर प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन तो प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस, तो फाइनल जो साइन मिलेगा वो हमको माइनस मिलेगा. ओके, ये तो आपने देखा कि इसको ना मल्टीप्लाई करते गए. ओके, इसके अलावा एक मेथड और थी जो मैंने कल आपको बताया था कि अगर हम -1 को मल्टीप्लाई करते -1 ऐसे करके मैंने आपको बताया था. ओके, तो अगर आपको नंबर ऑफ माइनस काउंट करना है, ओके, इफ़ नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर, ओके, नेगेटिव साउंड लिखता हूँ मैं. ठीक है, if number of negative sign is odd. okay, odd के केस में क्या, odd मतलब 1 3 5 7 9 एटसेट्रा. मतलब अगर आपने कोई से प्रोडक्ट देखा, उस प्रोडक्ट में अगर आपको नंबर ऑफ नेगेटिव साइन इतने आ रहे 1 3 5 7,
तो उनका मल्टीप्लिकेशन करने पे देन द प्रोडक्ट विल हैव माइनस साइन। ओके, मतलब अगर आपने देखा, आपने काउंट करा कि नंबर ऑफ माइनस साइन अगर ऑड आ रहे हैं, जैसे कि आपने नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन दे रखा है, आपने नंबर ऑफ माइनस साइन काउंट कर लिया कितने हैं, तो अगर वो ऑड आ रहे हैं तो आप जो फाइनल रिजल्ट लिखेंगे, फाइनल प्रोडक्ट करेंगे, उसके आगे सिर्फ माइनस साइन लगा देंगे। ओके, और अगर इफ़ नंबर ऑफ नेगेटिव साइन अगर इवन है, ओके, इवन मतलब 2, 4, 6, 8, अगर इस तरह से होते हैं, देन प्रोडक्ट विल हैव अ पॉजिटिव साइन। ओके, तो अगर आप मैं इस एग्जांपल को देखूं, ओके, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जहाँ जहाँ पे भी माइनस साइन हुआ है, जहाँ पे भी नेगेटिव साइन मेरे को देखा है, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो सिर्फ नेगेटिव साइन होने की वजह से ही साइन चेंज हो रहा है। ओके, अगर सिर्फ दोनों पॉजिटिव साइन है तो साइन तो वही रहेगा, इसलिए नंबर ऑफ पॉजिटिव साइन को हम काउंट नहीं करते, सिर्फ हम सिंपली नंबर ऑफ नेगेटिव साइन को काउंट करते हैं। नंबर ऑफ नेगेटिव साइन कितने, यहाँ पे 1, 2, 3, नंबर ऑफ नेगेटिव साइन है यहाँ पे 3, और 3 क्या है, 3 होता है ऑड। ओके, ऑड है, तो ऑड मैंने बताया था कि अगर नंबर ऑफ नेगेटिव साइन अगर ऑड है तो प्रोडक्ट कौन सा, प्रोडक्ट जो होगा उसका साइन कौन सा होगा, नेगेटिव साइन, तो हम यहाँ पे लिख देंगे नेगेटिव साइन इज अ फाइनल प्रोडक्ट। ओके, सिमिलरली इसका जो सेकंड पार्ट था वो क्या था कि आपको है 6 पॉजिटिव और 4 नेगेटिव नंबर, 6 पॉजिटिव, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड प्रोडक्ट विथ हैव 4 नेगेटिव इंटीजर्स, 1, 2, 3 एंड 4। ओके, सो नंबर ऑफ नेगेटिव साइन कितने होंगे यहाँ पे, वो है 4, और 4 क्या है, इवन है, सो फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल साइन विल बी पॉजिटिव। ओके, क्योंकि अगर इवन होता है तो हम उसको बोलते हैं फाइनल साइन मल्टीप्लिकेशन होने के बाद में पॉजिटिव होगा। ओके, अगर इसका सिंपल मल्टीप्लिकेशन भी करते जाओगे तो भी आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। ओके, फिर थर्ड जो पार्ट था वो उसमें था आपको 5 नेगेटिव साइन दे रखे हैं और 3 पॉजिटिव साइन, तो नेगेटिव साइन कितने हो गए, नेगेटिव साइन है आपके पास में 5 क्या है, ऑड है, ऑड के लिए हम क्या बोलते हैं, माइनस साइन, तो माइनस साइन आपका ये हो गया। ओके, अब आपको एक एग्जांपल फाइंड दे देता हूँ मैं, ताकि ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा अच्छे समझ में आ जाए। एग्जांपल ये है कि 5 मल्टीप्लाई बाय -4 करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 4 जो 20 मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम साइन देखेंगे, साइन कितने, नंबर ऑफ नेगेटिव साइन कितने, 1, तो 1 क्या है, ऑड है, ऑड में क्या होता है, ऑड जब भी होगा तो फाइनल जो साइन होगा वो नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव साइन होगा। सिमिलरली अगर मैं 5 इंटू -4 इंटू -3 इंटू 2 करता हूँ तो कितना होगा, इसका रिजल्ट जो होगा 5 हो जाए 20, 26 2 जाए तो वो होगा 120। अब नंबर नेगेटिव साइन कितने हैं यहाँ पे, नेगेटिव साइन हैंगे यहाँ पे 2। ओके, 1 2, तो 2 क्या है, इवन है, तो इवन के लिए कौन सा होगा, पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव। ओके, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि इतना अगर आपको समझ में आता है सिर्फ काउंट करके तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल साइन लिखना होगा। फिर एक एग्जांपल और देता हूँ मैं आपको, 5 10 3 -2 -5, इसको -5 कर देता हूँ, इसको -3 करता हूँ, उसको आखिरी में 1 करता हूँ, कितना होगा, 5 3 15, 15 to 30, 30 into 10 will give me 300। ओके, अब हम माइनस साइन काउंट कर लेंगे ताकि इसका फाइनल साइन देख लें, तो कितना होगा, कौन कौन से कितने साइन है इसमें, 1 2 3। ओके, ये सिर्फ ये +1 है, तो 1 2 3
तो नेगेटिव साइन कितने हो गए 3 क्या है ऑड है, तो ऑड के लिए क्या बताया मैंने आपको माइनस साइन, तो ये माइनस साइन। ओके, आपको कुछ इस तरह से करना है। ओके, तो आपने देख लिया कि नेगेटिव साइन जितने होते हैं हम उसके अकॉर्डिंग जो फाइनल साइन होता है उसको लिखते हैं, और प्रोडक्ट करना तो आपको आ ही गया। ओके, तो ये था हमारा कल का होमवर्क और हमारे कल की क्लास के बारे में। सो नाउ वी विल स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक टुडे विच इज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। ओके, तो कल तक हमने देखा था मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स के बारे में, that if you multiply 2 negative integers, if you multiply 3 negative integers, what will be the final sign, final multiplication product. Okay, now we will start our topic of today, that is the properties of multiplication of integers। कि जब भी हम इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होल्ड होती है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओके, we have already learnt about the commutative property, okay, in respect to addition। okay, हमने एडिशन के रिस्पेक्ट में हमने स्टडी की थी, लेकिन अब हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में स्टडी करेंगे। लेकिन जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यही होता है कि दो नंबर्स को जब भी अगर मैं एडिशन के बारे में बात करता हूँ, अगर मैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन की बोल रहा हूँ, तो उसमें ये है कि दो नंबर्स को मैं अगर कैसे भी ऐड करूँ उनका ऑर्डर मैटर नहीं करता। ओके, सिमिलरली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन में भी यही है कि अगर मैं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करता हूँ तो उनका ऑर्डर मैटर नहीं करता है। कैसे? अगर मैं -5 का मल्टीप्लाई करता हूँ 6 से तो मेरे को मिलेगा 30, 6 वाले 30 माइनस, अब मेरे को साइन लगाना है यहाँ पे, तो माइनस माइनस। ओके, तो नंबर ऑफ माइनस कितने यहाँ पे 1, तो 1 ऑड है इसलिए माइनस का। ठीक है, -5 × 6 किया मेरे को -30 मिला। अब मैं 6 × -5 करता हूँ, मतलब अगर मैं पहले मैंने -5 का मल्टीप्लाई 6 किया था, मतलब पहले -5 लिखा फिर 6 लिखा। लेकिन अगर मैं पहले 6 × -6 पहले लिखूँ और फिर -5 लिखूँ तो क्या रिजल्ट होगा, तो भी -30 होगा। ठीक है, अब मैं -8 और -2 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे को मिलता है 16। ओके, बट अब यहाँ पर मैं साइन देखूँगा, नंबर ऑफ नेगेटिव साइन कितने 1 2, तो 2 क्या है इवन है, इवन के लिए क्या होगा प्लस होगा, तो प्लस का साइन। सिमिलरली अगर मैं -2 और -8 का मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो मेरे को 16 ही मिलेगा। ओके, तो आपने ये देखा कि अगर मैं दो नंबर्स को अगर दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो उसमें ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है। ओके, सो दिस इज़ वी कॉल्ड अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओके, सो हियर आई हैव अ टेबल हियर विच वी हैव a मल्टीप्लाई बाय b एंड b मल्टीप्लाई बाय a फॉर्म। ओके, तो हम ये करेंगे कि हम मल्टीप्लाई करेंगे a मल्टीप्लाई b को, b मल्टीप्लाई a का प्रोडक्ट देखेंगे, फिर दोनों के प्रोडक्ट को मैच करेंगे। अगर उनका प्रोडक्ट सेम आता है तो हम यहाँ पे लिखेंगे यस, अगर प्रोडक्ट सेम नहीं आता है तो हम लिखेंगे नो। अगर हमको कहीं पे भी नो मिल जाता है तो हम बोल देंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड फॉर द इंटीजर्स इन रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो फर्स्ट इज -12 × 2, सो इट विल गिव मी -24। सो 2 मल्टीप्लाई -12 विच ऑल्सो गिव्स मी -24। सो a multiplied by b is equals to b multiplied by a, are the products equal or not, तो प्रोडक्ट इक्वल है तो हम लिखेंगे yes। then we have 10 multiplied by -3, so it will give me -30 and -3 multiplied by 10। ओके, यहाँ पे मेरे मिस्टेक होगी, -3 multiplied by 10 will also gives me -30। so प्रोडक्ट सेम और नॉट, तो सेम है yes। फिर है -5 मल्टीप्लाई बाय -8, तो 8 5 40, माइनस माइनस प्लस तो प्लस, ये दो माइनस साइन है मतलब इवन है, इवन हम प्लस लिखते हैं। ठीक है, फिर -8 और -5 को मल्टीप्लाई करूँगा तो 8 × 5 = 40 अगेन विथ पॉजिटिव साइन, तो प्रोडक्ट आर सेम, सो वी विल राइट अ प्लस यस हियर। देन -1 मल्टीप्लाई बाय -11, 11 का मल्टीप्लाई करूँगा। ओके, सो अब -1 × -11 को करेंगे तो 11 1 × 11 = 11। अब साइन देखेंगे -1, एक कितने माइनस साइन है 1 2, तो 2 मतलब इवन के लिए हम लिखते हैं प्लस, तो प्लस। ओके, प्लस आप नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। फिर -11 × -1 कितना होगा, तो 11 × 1 होता है 11, माइनस माइनस मतलब 2 इवन, 2 है माइनस साइन मतलब इवन, तो इवन के लिए प्लस, तो प्लस साइन। तो 11 और 11 सेम है, तो यहाँ पे भी यस। देन
minus 15 into 3 will give me 45, and minus sign, number of minus sign I have here is only 1, so 1 is odd number and odd corresponds to minus sign, so minus. With 3 multiply by minus 15 will give me also minus 45. So the product are same, so we will write yes. Okay, then 17 multiply with minus 4 and minus 4 multiply with 7, so we will have 72 and the sign is minus. Okay, and here we also have 4 into 17 equals to 7 for 28 and 2 sorry 68 62. It will have 7 28 68. Okay, so the product are same, so we will write yes here. Okay, तो अब अगर आप इनको देखेंगे तो a मल्टीप्लाई बाय b हमने करा है और b मल्टीप्लाई बाय a देखा है, दोनों का प्रोडक्ट सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सेम आ रहा है, हमने यस भी लिखा है, तो हम ये लिखेंगे कि दैट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज होल्ड फॉर द इंटीजर्स, सो वी विल राइट दैट देयरफॉर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी holds for integers under multiplication. Okay, तो एक इसका जनरल फॉर्म लिख देते हम, दैट इज a multiplied by b is equals to b multiplied by a. So this is about the commutative properties. Okay, so आज हमने एक प्रॉपर्टी देख ली, मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज, मल्टीप्लिकेशन जब हम कर रहे हैं तो हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ को देखा. ओके, टुमारो वी विल सी अबाउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ज़ीरो. मल्टीप्लाई अगर हम ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, एंड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. ओके, सो एक्सरसाइज 1 के कुछ क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, एक्सरसाइज 1.3 के आपके लिए एक्सरसाइज 1.3 के कुछ क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेंगे. ओके, सो आप होमवर्क करिए, मुझे सेंड करिए, उसके बाद हम अगली क्लास में मिलेंगे. ओके, सो टिल देन हैव अ गुड डे, बी सेफ एट योर होम एंड थैंक यू वेरी मच. गुड बाय.